Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic retail store design and layout. So let's start. तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ स्टोर डिज़ाइन कि स्टोर डिज़ाइन होता क्या है. सो रिटेल का मीनिंग एक बार मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. ऑलरेडी हम रिटेल पे काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं. अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है रिटेल से, वहाँ पे आप देख सकते हैं. सो रिटेल होता क्या है, जैसे हमारी जो सप्लाई चेन का लिंक होता है, जो लास्ट लिंक है वही हमारे क्या है, रिटेलर है. सबसे पहले हमारे क्या होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स. अगर हम सप्लाई चेन बनाते हैं तो हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि सबसे पहले हैं हमारे मैन्युफैक्चरर्स जो उन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं. अब मैन्युफैक्चरर्स डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल नहीं करते. बहुत रेयर होता है कि मैन्युफैक्चर ही डायरेक्टली सेल करते हैं. वो सिर्फ क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करते हैं. मैन्युफैक्चरर्स के बाद आते हैं होलसेलर्स जो बल्क में इनसे बाय करते हैं. और होलसेलर्स के बाद क्या आते हैं, रिटेलर्स जो होलसेलर से खरीद के फाइनली जो हमारे कस्टमर्स होते हैं या फिर जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें प्रोवाइड करते हैं. तो जो हमारा सप्लाई चेन है उसका जो लास्ट लिंक होता है वो क्या है, रिटेलर है जो डायरेक्टली हमारे कस्टमर्स को सर्व करते हैं. और वही हमारे क्या है, अगर हम रिटेलर के एग्जांपल देखें तो जो भी शोरूम्स होते हैं, जो भी शॉप है जहाँ से आप चीज़ें खरीदते हो, वो सब क्या है, रिटेलर्स हैं. जहाँ से एक कस्टमर बाय करता है वो सारी चीज़ें क्या है, रिटेलर हैं. अब जिस भी शॉप पे आप जाते हो, जहाँ से आप खरीदते हो, किसी शोरूम से खरीदते हो, शॉप से खरीदते हो, तो आप मार्केट में गए तो बहुत सी ऐसी शॉप होती हैं जहाँ एक ही चीज़ मिलती है. मीन्स अगर आप कोई ड्रेस लेने गए तो ऐसी तो है नहीं कि सिर्फ ड्रेस के लिए एक ही शॉप होगी, बहुत से शोरूम होंगे, बहुत सी शॉप होगी. बट फिर भी आप किसी एक पर्टिकुलर पे ही जाते हो तो उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या चीज़ें हैं जो उसको आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट करती हैं, यानी कि आप उसी पर्टिकुलर शॉप पे जाते हो. उसमें से वन ऑफ द मेजर रीज़न है स्टोर का डिज़ाइन. और आज हम वही डिस्कस करेंगे. तो स्टोर डिज़ाइन क्या होता है. Store design include the overall aspect of the store such as its lighting, flooring, temperature and the theme of the store or image of the store. कि स्टोर के बारे में सारी चीज़ें, उसका लुक, कंप्लीट लुक, ओवरऑल लुक जो डिटरमाइन करता है वो होता है स्टोर डिज़ाइन. और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले वो क्या है, स्टोर डिज़ाइन एंड लेआउट. तो स्टोर डिज़ाइन एंड लेआउट इंटरकनेक्टेड है. स्टोर डिज़ाइन के अंदर ही लेआउट इंक्लूड होता है. जैसे स्टोर डिज़ाइन हमारा क्या है, एक वाइडर टर्म है और उसके अंदर ही एक पार्ट है स्टोर का लेआउट. तो स्टोर डिज़ाइन क्या बताता है कि हमारे स्टोर का, जो हमारी शॉप है, जो हमारा स्टोर है, उसकी ओवरऑल लुक कैसी है, वहाँ पे हमारा टेम्परेचर कैसा है, लाइटनिंग कैसी है, कैसी फ्लोरिंग है, कितनी क्लीनलीनेस है, क्या थीम हम यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट्स को या फिर जो भी आपने टेबल वगैरह लगा रखे हैं तो उन्हें किस तरीके से अरेंज किया गया है, वो हमारा क्या है, स्टोर डिज़ाइन. तो स्टोर डिज़ाइन हमारे जो स्टोर है उसके ओवरऑल एस्पेक्ट को डिटरमाइन करता है. द स्टोर डिज़ाइन टेल अ कस्टमर वट द स्टोर इज़ ऑल अबाउट. अब आप किसी भी स्टोर, आप मार्केट में गए तो आपको कैसे पता चलता है कि यहाँ पे क्लोथिंग मिलते हैं, यहाँ पे क्लोथ्स आपको मिलेंगे, यहाँ पे अगर आपको यूटेंसिल्स खरीदने हैं, कोई बर्तन खरीदने हैं तो वो यहाँ पे मिलेंगे, अगर आपको कोई ग्रोसरी का सामान खरीदना है तो यहाँ पे मिलेगा. कैसे आपको पता चलता है, उस स्टोर के डिज़ाइन को देख के, यानी कि उन्होंने क्या क्या सामान जो है वो लगा रखा है. मीन्स क्या होता है, विजुअल मर्चेंडाइजिंग उन्होंने कर रखी होती है ना, कि उनकी दुकान से बाहर से ही उनका सामान दिखने लग जाते हैं. उन्होंने पोस्टर से लगा रखे होते हैं, बाहर नाम पे लिखा होता है, किस तरीके की उसकी एम्बियंस है, बाहर शॉप पे पिक्चर्स से बनी होती हैं, वो सब हमारी क्या है, स्टोर के डिज़ाइन होते हैं. तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये स्टोर किस चीज़ का है, यहाँ पे क्या सामान मिलता है. और वो हमें कैसे पता चलता है, स्टोर डिज़ाइन के थ्रू. इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल इन द हैंड ऑफ रिटेलर फॉर कम्युनिकेटिंग एंड क्रिएटिंग द इमेज ऑफ स्टोर इन द माइंड ऑफ कस्टमर. बिकॉज आपका प्रोडक्ट कैसा है वो कस्टमर को तब पता चलता है जब वो आपकी शॉप के अंदर, स्टोर के अंदर आ जाता है. बट स्टोर के अंदर आने के बाद वो क्वालिटी को देखता है, प्राइस को देखता है. बट सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको उसे अपने स्टोर में लाना पड़ता है. अब आप मार्केट में गए हो, मार्केट में जिस शॉप को आपने चुना उसके अंदर जाके आपको पता चलता है कि उसका प्रोडक्ट अच्छा है भी या नहीं, क्वालिटेटिव है या नहीं. बट इतनी ज़्यादा शॉप्स में से आपने इसी पर्टिकुलर शॉप को क्यों चुना, उसके पीछे उसका वन ऑफ द मेजर रीज़न होता है स्टोर का डिज़ाइन. तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सको, एक अच्छी इमेज क्रिएट कर सको, तो उसके लिए आपको अपने स्टोर डिज़ाइन पे इफेक्टिवली वर्क करने की रिक्वायरमेंट है. और स्टोर डिज़ाइन क्या है, आपकी स्टोर का ओवरऑल एस्पेक्ट कि स्टोर कैसा है, दिखने में कैसा है, किस तरीके की लाइटनिंग है, किस तरीके की थीम है, टेम्परेचर, फ्लोरिंग, सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है.
नाउ मेन एलिमेंट्स ऑफ स्टोर डिज़ाइन, कि स्टोर डिज़ाइन के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो उसके 3 मेजर एलिमेंट होते हैं। स्टोर की इमेज, या फिर हम बोल सकते हैं कि लुक कैसी है स्टोर की, बाहर से दिखने में हमारा स्टोर कैसा है, वो भी हमारे स्टोर के डिज़ाइन को डिटरमाइन करता है। स्टोर की थीम, थीम का मतलब क्या है कि वो किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, किस थीम के ऊपर वो बेस्ड है। यानी कि जैसे आपके स्टोर की थीम होगी, अगर आपने जो स्टोर है जिस तरीके से डिज़ाइन कर रखा है, उसके बाहर अगर कोई प्रॉप्स लगा रखे हैं, मैनिक्विन्स रख रखे हैं। मैनिक्विन्स क्या होते हैं, जैसे आप क्लोथ्स वगैरह जहाँ मिलते हैं उस शॉप पे जाओगे तो बाहर उनको मैनिक्विन्स को पहना के खड़ा कर रखा होता है, तो वो हमारे क्या स्टोर की थीम है। उस थीम से आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या मिलता है। एंड स्टोर का एटमोसफेयर, एटमोसफेयर के अंदर क्या आता है कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे जब आप जाते हो तो लाइटनिंग कैसी है, किस तरीके से जो स्टोर के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं वो आपसे डील करते हैं। ये सारी चीज़ें आपके स्टोर डिज़ाइन को डिटरमाइन करती हैं। तो यानी कि स्टोर की ओवरऑल एस्पेक्ट को ही हम इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं कि उसकी थीम भी आ गई, वो दिखने में कैसा है, इसका मतलब उसकी फिजिकल चीज़ें सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड हो गया कि उसकी शॉप का साइज़, शेप, ये सब आ गया। देन उसकी थीम कैसी है, उसका एटमोसफेयर कैसा है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, डिटरमाइन करती हैं हमारे स्टोर के डिज़ाइन को। नाउ स्टोर डिज़ाइन 2 तरीके का होता है, एक्सटीरियर स्टोर डिज़ाइन एंड इंटीरियर स्टोर डिज़ाइन। एक्सटीरियर स्टोर डिज़ाइन यानी कि बाहर से स्टोर का डिज़ाइन कैसा है, और इंटीरियर स्टोर डिज़ाइन यानी कि अंदर से स्टोर का डिज़ाइन कैसा है। और एक रिटेलर को दोनों तरीके के स्टोर डिज़ाइन को मेंटेन करने की ज़रूरत है अगर वो चाहता है कि उसकी सेल्स इंक्रीज़ हो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सटीरियर स्टोर डिज़ाइन। तो अब तक हमने क्या डिस्कस किया कि रिटेलर क्या होते हैं, जो शॉप्स, शोरूम्स जिनसे हम सामान खरीदते हैं वो क्या है, सब रिटेल स्टोर्स हैं। और एक रिटेलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो स्टोर डिज़ाइन को मेंटेन रखे, तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स कर सकता है और कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकता है। स्टोर डिज़ाइन होता क्या है, स्टोर डिज़ाइन एक ओवरऑल एस्पेक्ट है स्टोर का, जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है कि उसकी थीम कैसी है, उसकी इमेज कैसी है स्टोर की, और उसका एटमॉस्फेयर कैसा है। इसका मतलब कि फर्नीचर, फिक्सचर्स, उसकी अरेंजमेंट, विजुअल मर्चेंडाइजिंग, ये सब हमारी स्टोर डिज़ाइन के अंदर आ जाता है। स्टोर डिज़ाइन बेसिकली 2 तरीके की होती है, इंटीरियर स्टोर डिज़ाइन एंड एक्सटीरियर स्टोर डिज़ाइन। तो एक्सटीरियर स्टोर डिज़ाइन का मतलब क्या है, बाहर से कैसा लुक है। और एक्सटीरियर स्टोर डिज़ाइन हमारा क्या होता है, फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, ये हमने बहुत बार सुना है। तो जब भी मार्केट में कोई आया होता है तो वो आपकी शॉप के अंदर आएगा या नहीं, वो आपके डिपेंड करता है एक्सटीरियर स्टोर डिज़ाइन के ऊपर, कि बाहर से दिखने में आपकी दुकान कैसी है। क्या वो उसके ऊपर बाहर से ही ऐसा दिख रहा है कि प्रॉपर लाइटनिंग है, उसका बोर्ड बहुत सही है, बाहर से वो बहुत मीन्स एक्सपेंसिव, क्लियर, क्वालिटेटिव नज़र आ रही है या नहीं आ रही, अट्रैक्टिव है या नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कितने कस्टमर्स आपकी शॉप पे आएंगे। तो जो एक्सटीरियर लुक है आपके स्टोर का, वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। इसीलिए आपको अपने एक्सटीरियर स्टोर डिज़ाइन पे बहुत ज़्यादा यूनिकली फोकस करना होता है। जैसे इंटरेस्टिंग विंडो डिस्प्ले, इंप्रेसिव बिल्डिंग, कि जो आपका स्टोर है उसकी बिल्डिंग काफ़ी अट्रैक्टिव हो, इंप्रेसिव हो, उस पर जो पेंट कर रखा है वो अच्छा हो, जो पोस्टर्स या मैनिक्विन्स आपने यूज़ कर रखे हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होने चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को आप क्या कर सको, अट्रैक्ट कर सको। तो एक्सटीरियर स्टोर डिज़ाइन क्या है, जो बाहर से देख सकते हैं, यानी कि नॉर्मल पब्लिक जो बाहर से देख सकती है आपके स्टोर के रिगार्डिंग, वो आपका क्या है, एक्सटीरियर स्टोर डिज़ाइन, जो कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को एंगेज कर सको। एक्सटीरियर स्टोर डिज़ाइन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, वो साइट इटसेल्फ कि बाहर से दिखने में उसकी लुक कैसी है, उसकी बिल्डिंग की शेप और साइज़ कैसा दिख रहा है, पार्किंग एरिया है या नहीं वहाँ पे, इजी एक्सेसिबिलिटी है या नहीं। यानी कि फॉर एग्जांपल आपका स्टोर दिखने में काफ़ी सुंदर है, बट उसके अंदर मीन्स आपने गेट ऐसा बना रखा है कि उसके अंदर घुसा नहीं जा सकता, या फिर वो बहुत ज़्यादा मीन्स आपका पूरा स्टोर सुंदर है, अच्छा है, बट उसकी लोकेशन ही ऐसी है, यानी कि उसकी एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है। इतने यूनिक प्लेस पे आपने बनाया जहाँ पे और शॉप है ही नहीं, जहाँ वो मार्केट से कंप्लीटली बाहर है, तो फिर उसका डिज़ाइन इसका मतलब अच्छा नहीं है। एक्सटीरियर जो डिज़ाइन है उसके अंदर उसकी एक्सेसिबिलिटी एंड लोकेशन भी इंक्लूड होती है, एंड मार्क्यू भी इंक्लूड होता है। मार्क्यू क्या होते हैं, जैसे हम मैकडे की बात करें तो ये जो एम बना होता है मैकडे का, वो बहुत दूर से ही दिख जाता है। जो स्टोर के ऊपर लगा होता है, जैसे टावर टाइप नहीं होते, ऐसे ऊपर वो लगा होगा और वो दूर से ही दिख जाएगा, यानी कि कस्टमर्स बहुत दूर होंगे, पब्लिक बहुत दूर होगी, तब भी वो देख सकते हैं कि मैकडे कितनी दूर है, मैकडोनल्ड्स का कितना दूर है। तो ये मार्क्यू भी आपके किसके अंदर आते हैं, एक्सटीरियर स्टोर डिज़ाइन के अंदर आते हैं। जितना अट्रैक्टिव आपकी थीम होगी, जितना अट्रैक्टिव आपका मार्क्यू होगा, जितना अट्रैक्टिव आपकी साइट होगी, जितनी अच्छी वहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी या फिर एक्सेसिबिलिटी होगी, उतना ही बेटर आपका एक्सटीरियर स्टोर डिज़ाइन होगा। तो एक्सटीरियर स्टोर डिज़ाइन क्या है, जो बाहर से पब्लिक को क्लियरली विजिबल होगा, और उसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, साइट इटसेल्फ,
उसकी लोकेशन, उसकी एक्सेसिबिलिटी, पार्किंग फैसिलिटी और मार्क्यू, इन सब चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। नाउ इंटीरियर स्टोर डिज़ाइन। इंटीरियर स्टोर डिज़ाइन क्या है? ऐसी चीज़ें जो मीन्स शॉप के अंदर, स्टोर के अंदर आने के बाद पता चलेंगी। अब आपका एक्सटीरियर स्टोर डिज़ाइन काफ़ी अच्छा था, इसीलिए आप अट्रैक्ट कर सके और काफ़ी कस्टमर्स आपकी शॉप पे या स्टोर पे आ गए। अब क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि जो कस्टमर्स आपकी शॉप पे आए हैं उनको सर्व भी करना। अगर उन्होंने अंदर रखा और देखा कि भाई यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ मची हुई है, बैठने तक की जगह नहीं है, कूड़ा कचरा ऐसे ही फैला हुआ है, तो वो क्या सोचेंगे? जैसे नहीं बोलते कि ऊंची दुकान बट फीके पकवान, तो इसका मतलब बाहर से तो काफ़ी सुंदर थी बट प्रोवाइड कुछ नहीं कर रहे, ना तो क्लीनलीनेस है ना कन्वीनियंस है। तो इंटीरियर डिज़ाइन को भी आपको अच्छे से मैनेज करके रखना होता है। अब इंटीरियर डिज़ाइन के अंदर हम किस किस चीज़ को इंक्लूड करते हैं कि आपने स्पेस को कितने अच्छे से यूटिलाइज़ कर रखा है, कितनी बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस है, जितना भी आपके स्टोर के अंदर जगह है उसमें कितने अच्छे से आपने चीज़ों को जचा रखा है, कितने बेटर तरीके से उसे यूटिलाइज़ कर रखा है। देन स्टोर का लेआउट। एज आई सेड कि स्टोर डिज़ाइन एक लार्जर और वाइडर टर्म है और स्टोर लेआउट उसका एक पार्ट है। स्टोर डिज़ाइन के इंटीरियर डिज़ाइन का एक पार्ट है स्टोर लेआउट, जो क्या डिटरमाइन करता है? सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट पे फोकस करता है कि जैसे आपकी जो भी फिजिकल चीज़ें हैं, जो आपका प्रोडक्ट है, फर्नीचर है, फिक्सचर्स हैं, उन्हें आपने किस तरीके से अरेंज कर रखा है, वो आपका होता है स्टोर लेआउट। तो इंटीरियर डिज़ाइन के अंदर आपका लेआउट अच्छा होना चाहिए, यानी कि सामान अच्छे से जचा हो, बैठने के लिए अगर सोफ़े वगैरह बना रखे हैं तो वो अच्छे से एक अच्छी सही जगह पे होने चाहिए, बीच में चलने के लिए सही रास्ता होना चाहिए, फ्लोरिंग एंड सीलिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि टूटे फूटे फ्लोर हैं, कचरा फैला हुआ है उस पर, तो सही फ्लोरिंग एंड सीलिंग होनी चाहिए, प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए। बिकॉज जितना ज़्यादा मीन्स अगर एक शॉप पे आप जाते हो वहाँ पे बहुत अच्छी लाइटनिंग है तो वो आपको अट्रैक्ट करेगी, आपको दूसरे प्रोडक्ट को खरीदने में भी अट्रैक्ट करेगी, तो अच्छी एक प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए और ग्राफिक एंड साइनेजेस का यूज़ करना चाहिए। अगर आपका स्टोर बहुत बड़ा है तो आपको जैसे डायरेक्शनल होते हैं या इंस्ट्रक्शनल, जैसे ऐसे नहीं लगा होता कि अगर आपका स्टोर बड़ा है तो कहाँ पे आप चेंज करके देख सकते हो, उसका साइन लगा होता है। आप मीन्स आप मॉल्स में जाते हो, शोरूम्स में जाते हो, या फिर कहाँ पे मीन्स पार्किंग की फैसिलिटी कहाँ है, उस चीज़ के रिगार्डिंग आपको ग्राफ्स या साइनेज का यूज़ करना चाहिए, साइंस प्रोवाइड करने चाहिए, जिससे आपका इंटीरियर और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो हमने डिस्कस किया कि स्टोर डिज़ाइन क्या होता है, उसकी 3 मेन चीज़ें क्या हैं, 3 एलिमेंट क्या थे? एटमॉस्फेयर, इमेज एंड थीम। देन इंटीरियर और एक्सटीरियर स्टोर डिज़ाइन। एक्सटीरियर के अंदर हमारा क्या था कि पार्किंग कैसी है वहाँ पे, उसकी लोकेशन, उसकी एक्सेसिबिलिटी, मार्क्यू, ये सब हमारे क्या थे, जो हमारे एक्सटीरियर है। एंड इसके अलावा उसकी इजी एक्सेसिबिलिटी, साइट इटसेल्फ, वो एक्सटीरियर। देन इंटीरियर के अंदर हमारा क्या आ जाता है कि उसका लेआउट कैसा है, लेआउट उसके अंदर इंक्लूड होता है स्पेस की प्लानिंग, लेआउट, फर्नीचर, फिक्सचर्स ये किस तरीके से अरेंज है, एटमॉस्फेयर कैसा है, लाइटनिंग, ये सब उसके अंदर इंक्लूड होता है। अगर आपका स्टोर डिज़ाइन अच्छा है, मीन्स आपने इंटीरियर और एक्सटीरियर स्टोर डिज़ाइन अच्छे से मैनेज कर रखा है, तो उसकी क्या एडवांटेजेस होंगी? ऑब्वियस सी बात है, सेल्स ज़्यादा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे, जो कस्टमर आ रहे हैं उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा क्योंकि उन्हें आपकी शॉप में रह के अच्छा लगेगा, स्टोर में रह के अच्छा लगेगा, बेटर एक्सपीरियंस वो लेके जाएंगे। ये आपके स्टोर को अट्रैक्टिव बना देता है, ज़्यादा यूनिक बना देता है। आपकी सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी कि अगर सेल्स हो रही है तो ऑब्वियसली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होगी, आपके प्रॉफिट इंक्रीज़ होंगे और आपकी क्रॉस सेलिंग के चांसेस इंप्रूव हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्टोर डिज़ाइन अच्छा है तो आपने हर चीज़ को अच्छे से ऑर्गेनाइज रखा होगा। एक कस्टमर सिर्फ फ़ोन लेने आया था बट बिकॉज आपका डिज़ाइन इतना अच्छा है कि आपने साथ साथ चार्जर वगैरह या फिर ब्लूटूथ वगैरह को अरेंज कर रखा था, तो उसकी सेकंड नीड मीन्स उसने सोचा कि यहीं से अब चार्जर वगैरह भी खरीद लेते हैं, अगर आपको मीन्स ईयरबड्स चाहिए वो भी खरीद लेते हैं, तो आपकी क्रॉस सेलिंग के चांसेस इंक्रीज होते हैं अगर इफेक्टिव जो स्टोर डिज़ाइन है वो है। नाउ स्टोर लेआउट। तो स्टोर लेआउट का मीनिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये स्टोर डिज़ाइन का ही पार्ट है। जो एडवांटेजेस स्टोर डिज़ाइन की होती हैं वही इसके एडवांटेजेस होती हैं। तो स्टोर लेआउट क्या होता है? स्टोर लेआउट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टोर डिज़ाइन विच रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फिक्सचर्स, डिस्प्लेज और अदर एलिमेंट्स इन रिटेल स्टोर। हमने डिस्कस किया था ना कि जो फिजिकल अरेंजमेंट है, ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे फर्नीचर है, फिक्सचर है, हमारे प्रोडक्ट हैं, उनको हमने किस तरीके से अरेंज कर रखा है उस चीज़ को हम बोलते हैं स्टोर लेआउट। बेसिकली हमारे 3 तरीके के स्टोर लेआउट होते हैं, तो वो है हमारे ग्रिड लेआउट, लूप लेआउट एंड फ्री फॉर्म लेआउट। ग्रिड लेआउट क्या होता है? इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली एंड डायरेक्ट मेथड जो यूज़ किया जाता है और ये ज़्यादातर कहाँ यूज़ करते हैं? सुपरमार्केट और डिस्काउंट स्टोर में यूज़ करते हैं।
इसके अंदर क्या होता है, वन एरिया ऑफ डिस्प्ले अलोंग विद द वॉल, जैसे ये हमारी शॉप है तो एक वॉल के साथ होगा जैसे, और उसके बाद सारे उसी को पैरेलली फॉलो करते रहेंगे इस तरीके से। देन नेक्स्ट इधर 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 ऐसे होंगे, तो ये हमारा क्या है, ग्रिड लेआउट है, यानी कि एक वॉल के साथ कुछ अरेंज होंगे, देन उसी के साथ पैरेलली फॉलो किए जाएंगे, प्रोडक्ट्स को उन्हीं के अकॉर्डिंग जचाया जाएगा, फिक्सचर्स को, फिजिकल चीज़ों को वैसे ही जचाया जाएगा, तो वो हमारा क्या होता है, ग्रिड लेआउट। जिससे ग्रिड बन जाती है, जैसे ग्रिड कैसे बनती है, ऐसे ही बनती है ना, तो इसी तरीके से हमारी ग्रिड बन जाती है। देन लूप लेआउट, लूप लेआउट का मतलब क्या है, लूप जैसे एक सर्कल बन जाना, ये हमारा क्या है, लूप है। तो इसके अंदर क्या होगा कि ये ऐसा लेआउट है जिसके अंदर ऐसे एक जैसे एरिया है, यहाँ पे हर जगह सामान क्रिएट रखा होगा, तो वो सामान जो भी फिजिकल चीज़ें वो कहाँ रखी हैं, एक लूप में रखी है, उसको हम बोलते हैं लूप लेआउट। एंड फ्री फॉर्म लेआउट, जो सबसे ज़्यादा मीन्स जिसके अंदर आप क्रिएटिविटी इन्वॉल्व कर सकते हो, इनोवेशन इन्वॉल्व कर सकते हो, वो हमारा है फ्री फॉर्म लेआउट। इट इज़ एन अरेंजमेंट इन एन एसिमेट्रिकल मैनर, यानी कि आपने डिसाइड नहीं कर रखा कि एक लूप में रखना है, ग्रिड में रखना है, आप किसी भी तरीके से रख सकते हो, अपनी पर्टिकुलर चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हो, वो हमारा होता है फ्री फॉर्म लेआउट। अब कुछ पिक्चर्स हैं जिसके थ्रू आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ये हमारा कौन सा है, ग्रिड। जैसे अगर ये हमारी जो है शॉप है पूरी, इसके अंदर यहाँ पे आपने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये दीवार के साथ रख दी, उसके बाद पैरेलली आप लगातार रखते गए रखते गए रखते गए, वो हमारे क्या होता है, ग्रिड लेआउट। जैसे इन्होंने ओवरऑल ग्रिड बना रखी है, यहाँ एक ग्रिड है, यहाँ एक ग्रिड है, तो वो हमारा क्या होता है, ग्रिड लेआउट। यानी कि पहले आप क्या करते हो, वॉल के साथ पहली को रख के उसके बाद उसी के पैरेलल को फॉलो करते रहते हो। देन हमारा लूप लेआउट, लूप यहाँ पे हर जगह क्या है, सामान है, और यहाँ आपका एंट्रेंस है, यानी कि यहाँ से एंट्रेंस करके आप कहीं से जो भी खरीदना है वो ले सकते हो, तो ये आपका क्या होता है, लूप लेआउट। और एक था हमारा फ्री फॉर्म, यानी कि कहीं पे आप कैसे भी रख सकते हो, कुछ सामान यहाँ है, कुछ यहाँ है, यहाँ पे लगातार रख दिया, यहाँ पे ऐसे ऐसे रख दिया, यहाँ अलग से रख सकते हो, तो वो हमारा क्या होता है, फ्री फॉर्म लेआउट। सो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट। आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।